Hi guys, welcome back to my channel. Here I am back with part 2 of the topic, the periodic table. So here we go. In our last video we discussed about what is atom, then the structure of atom, the little bit of information about the scientists who have the main role in the discovery of the atom, and arrangement of electrons, mass number, atomic number, chemical symbols, and the last ions, and then the last the periodic table. Now अब हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में दैट हाउ टू सी अ पीरियोडिक टेबल. हम पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. In first column we have alkali metals. First of all I am going to tell you that how to see a periodic table, और हम periodic table को किस तरीके से देख सकते हैं. So they are distributed in groups like group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, 7 and 8. There are 8 groups. So in groups का मतलब है कि उस atom के last shell में, so they are divided in different type of group. So we have like group 1, so 8 particles. The elements that are present in group 1, जो कि group 1 के अंदर जितने भी elements हैं वो कहलाते हैं alkali metals, and it represents कि उनके shell में उनके last shell में कितने electrons मौजूद हैं. हमारे पास जो group 1 है उसके अंदर जो लास्ट शेल है एटम का, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है. नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं तो ग्रुप 2 पे. सो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2. इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8 इसके अंदर भी लास्ट शेल के अंदर कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स. सो एज वी नो दैट group 1 have only 1 electron in its last shell, so ये reactive होता है. The number of electron in the outer shell of its atom has a big effect on the way an atom reacts. जो electrons होते हैं, number of electrons outer shell के अंदर हमारे पास atom के अंदर होते हैं, उनका बहुत बड़ा effect होता है उस element का react करने पे या ना करने पे. So एक एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों. हमारे पास फर्स्ट ग्रुप जो है हम उसे कहते हैं अल्कली मेटल्स, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बिकॉज उनके शेल में आउटर शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. सो दे आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज उन्हें अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए किसी और के साथ रिएक्शन ज़रूर करना पड़ता है ताकि उनके भी आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों और वो भी स्टेबल बन जाए. नाउ सेवन्थ ग्रुप जो है हम उसे कहते हैं हेलोजन, एंड 8 ग्रुप वी कॉल नोबल गैस, जो कि स्टेबल होता है 8 ग्रुप के एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में प्रोड्यूस करते हैं. दे आर non-reactive and they are called noble gas. Now we have a question that copper, silver and gold, what about them? So copper, silver and gold belong to the family. वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, केमिकल की ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि एक कॉइनेज मेटल्स से बनी होती है. हम उन्हें कॉइनेज मेटल्स कहते हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड को. दे आर अनरिएक्टिव, मतलब वो रिएक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे के साथ. मूव ऑन टू द नेक्स्ट व्हिच इज combining elements to make compounds. Compounds को बनाने के लिए हमें elements को combine करना पड़ता है. Elements combine during chemical reaction to fill up the outer shell of their atom. इस तरीके से मैंने आपको बताया कि group 1 till 7 हमारे पास reactive होते हैं ताकि वो stable बन सके, वो reaction करते हैं ताकि वो stable हो सके. So इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बता रही हूँ कि एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टू फिल अप. वो फिल अप करते हैं अपने आउटर शेल को ताकि वो स्टेबल बन सके. एक एटम उतना स्टेबल रहता है जितना उसके आउटर शेल कम्प्लीटली फुल रहे. व्हेन 2 or more एलिमेंट जॉइन दे फॉर्म अ कंपाउंड. एज आई टोल्ड यू कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब जॉइन होते हैं सो दे मेक कंपाउंड.
So we have two type of compounds, ionic compound and covalent compound. We'll discuss two compounds, number one ionic and number two covalent compound. First we are going to discuss what is ionic compound. When an atom loses an electron to another atom, it changes. The loss of one electron leave the atom with all its proton but minus one electron. Like जब ट्रांसफ़र होता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के अंदर रिएक्शन के लिए, जो एटम जो कि लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, उसके प्रोटॉन तो ऐसे ही रहते हैं बट उसका एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है. एज आई टोल्ड यू, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड पॉजिटिव आयन. दे कॉल्ड पॉजिटिव आयन, और जो कि गेन कर लेते हैं वो कहलाता है हमारे पास नेगेटिव आयन. ओके, so I have example of ionic compound which is sodium and chlorine. So sodium have 8 electrons in second shell, and in third shell it have 1 electron, and chlorine have 7 electrons in the third shell but not 8. इसे एक की नीड है और उसे एक लूज़ कर देना चाहिए, बिकॉज फिर उसके सेकेंड शेल में 8 मौजूद होगा, सो इट कैन बी स्टेबल. इसके अंदर क्या होता है दैट सोडियम हैव लूज़ एन इलेक्ट्रॉन. सोडियम एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करता है एंड इट गिव्स टू क्लोरीन. वो क्लोरीन को दे देता है टू कंप्लीट इट. क्लोरीन के पास 7 होता है, वो भी रिएक्टिव होता है. सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है एंड इट गिव्स टू क्लोरीन, एंड क्लोरीन के पास फिर 8 हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उनके थर्ड शेल के अंदर. सो दैट मीन्स इट कैन बी नाउ स्टेबल. एंड फिर क्या होता है, सोडियम बन जाता है पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन बन जाता है नेगेटिव आयन. ठीक है, एंड नाउ सोडियम इज ऑल्सो स्टेबल and chlorine is also stable because they both have 8 electrons are complete, and they both have 8 electrons in their last shell. ये था हमारे पास आयनिक कंपाउंड, जिसके अंदर एक एलिमेंट को लूज़ करना पड़ता है अपना एक इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इटसेल्फ, खुद को भी कंप्लीट होने के लिए, एंड उसके जो अदर एलिमेंट होता है उसको भी स्टेबल बनाने के लिए. वन शुड हैव टू गिव सेक्रीफाइस, मतलब कि एक को जो है वो अपने एटम माइनस करना पड़ता है टू मेक अनदर एंड इटसेल्फ स्टेबल. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इट्स कोवेलेंट कंपाउंड. इन इट द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, मतलब उसके अंदर तो एक लूज़ कर रहा था एंड 1 गेन कर रहा था, बट नाउ कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं होता है. व्हाट हैपन इन कोवेलेंट, दैट कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर अनदर वे होता है कि एटम जो है कंप्लीट करने के लिए अपने आउटर शेल को दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की विद अदर एटम. वो अलग एटम के साथ शेयरिंग करते हैं अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की टू मेक बोथ ऑफ देम स्टेबल. ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहलाती है कोवेलेंट बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड, बट दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ वी हैव लाइक example of chlorine. When the same elements are doing reaction, means we have 2 atoms of chlorine, like one here and second here. We all know that in outer shell of chlorine के outer shell के अंदर हमारे पास कितने electrons मौजूद होते हैं? 7. So 2 chlorine atom can share their single electron as a pair. वो share करते हैं अपने electrons, अपने last के electrons to make them stable. Now that's it for today's video. Like we have discussed a lot of in this. I hope this will help you, and if you like this, then please like, share and subscribe it, and let me know in the comment section that you like it or not, or it is informative for you. I'll meet you in my next video. Till then,
Take care and bye bye.